जय सिया राम। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप के मी होई साचा। रिपुर जति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि बयाल सम दाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान यानी भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान यानी काल रूप, और रस्सी सांप के समान यानी काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना,
विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। यद्यपि वो पुल सत्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के साथ के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन्ह विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि बिनती पद गहि दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयाऊ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयाऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जोहि खल नित करब आहारू, होई है सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी निध मास षटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मागू। तेहि मागे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय।